हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रगन फैमिली में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अयोध्या से घूमकर आ चुके हैं। अभी आ गए हैं बनारस। तो अभी हम लोग बनारस स्टेशन पर है। धूप काफी तेज थी, बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने आकर नाश्ता किया, फिर उसके बाद हम लोग होटल पर गए। रूम खोजने के बाद बहुत दिक्कत हुई रूम खोजने में, क्योंकि अच्छा ढंग का खोजना होता है। तो रूम मिला, उसके बाद वहां पर जाके हम लोग नहा धो के रेस्ट किए और शाम को फिर से वहां से निकल गए हम लोग होटल से शाम की आरती के लिए। तो हम लोग शाम की आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने शाम की चाय पी, क्योंकि चाय पिए बिना तो बहुत मूड ऑफ हो रहा था, इसलिए सबसे पहले चाय पिया, मूड फ्रेश किया। और उसके बाद हम लोग शाम के टाइम में सब बच्चे और हम दोनों आदमी सब कोई निकल गए घूमने के लिए। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी जगह है। ये आस्था का शहर है बनारस शहर। ये बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग को भी यहाँ जरूर एक बार आना चाहिए। और यहाँ देखिए गंगा मैया है, यहाँ पर कितने सारे नाव लगे हुए हैं और यहाँ का दृश्य इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि हम क्या बताएं आपको। अब गंगा आरती का समय जो हो रहा था, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ने लगी थी। यहाँ पर जो है 6:30 से गंगा आरती स्टार्ट होती है। तो अभी बाद का टाइम था, जिस कारण से घाट पर आरती नहीं हो रही थी, आरती छत पर हुई। तो यहाँ पर मैंने भी दीप जलाकर प्रवाहित किया गंगा माँ को। और उसके बाद देखिए शाम हो रही, तो आरती का भी जो है स्टार्टिंग हो गया था शुरू। और यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी नाव लगे हुए, जितने भी लोग उस पर चढ़ रहे हैं सिर्फ बैठ करके आरती देखने के लिए। ये नाव से कहीं घूमने नहीं जाने वाले हैं। वहां पर बैठाया जा रहा है सिर्फ वहां से आरती देख सके इसलिए। और इस पर सिर्फ बैठने का चार्ज आपको 200 से लेके 500 तक का चार्ज था। लेकिन कौन जाए इतना फालतू में खर्च करने, हम लोग नहीं बैठे और इधर से ही घाट पर सीढ़ी पर से ही आरती देख लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा आरती। यहाँ जब भी आए तो ये दशाश्वमेध घाट जो है, वहाँ की आरती आप जरूर देखें। ये महा आरती होती है यहाँ पर। अभी तो छत पे हो रही है, नहीं तो नीचे में होती है। तो ऐसे तो मैं बचपन में बनारस नहीं रहती थी, लेकिन वो बचपन का था तो हमको उतना याद नहीं है। लेकिन इस बार 20-25 साल बाद मैं वहां पे गई, लगभग 30 साल बाद। और फिर सुबह हम लोग वहां से फिर निकल गए होटल से दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। और वहां अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। तो हम लोग बाहर आकर के जब मोबाइल मिल गया तो उसके बाद बाहर से फोटो वोटो खींचे। अब वहां से हम लोग चल दिए काल भैरव मंदिर की तरफ दर्शन करने, काल भैरव का। तो ये पैदल का रास्ता वहां से बस कुछ ही दूर पर था, इसलिए हम लोगों ने वो आसानी हुई वहां से होटल से निकल करके सब जगह पैदल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो है बगल में सारे मंदिर थे। वही सोच करके हम लोगों ने यहाँ पर लिया था। और बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाता है, बहुत सारा होटल रहता है। आप अपना जैसा रेंज खोजिएगा वैसा मिल जाएगा। तो हम यहाँ आ गए काल भैरव मंदिर। और यहाँ पर जो है फूल माला देते हैं ये भैया दुकानदार। और यहाँ पर हम लोगों ने चप्पल उतारा, उसके बाद जाकर के हम लोग काल भैरव जी के दर्शन किए। और यहाँ पर एक तेल लिया जाता है, जिसको 7 बार आप अपने सर से घुमा करके वहां पर आप दे सकते हैं, मंदिर में दिया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर सारे जो है काल कंटक दूर हो जाते हैं ऐसा करने से। तो ऐसा करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए आ रहे थे काल भैरव जी के दर्शन करने। तो ये भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। और बहुत भीड़ थी वहां पर, क्योंकि बनारस की जो गली है पतली पतली होती है, आप सबको मालूम ही होगा, जो भी लोग गए होंगे या फिर जो भी लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि वहां पर गली जो होती है बहुत पतली पतली होती है, लेकिन बहुत साफ सुथरी रहती है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने काल भैरव के दर्शन कर लिया। उसके बाद सोच रहे थे कि कहीं घूमने जाए, लेकिन धूप भी बहुत ज्यादा तेज थी, सो मन भी नहीं हो रहा था। उस टाइम में जो है धूप बहुत तेज निकलता था, इस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं। अभी अभी छुट्टियों का टाइम भी चल रहा है, दशहरा का टाइम। तो अभी लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए बनारस में। ये बनारस है आस्था का शहर है। यहाँ पर एकदम हर कोई भक्तिमय में डूबा रहता है।
बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन को सुकून शांति मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं कहूँगी कि आप लोग जरूर आइए एक बार यहाँ पर हो सके तो, और यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन जरूर करिएगा। अब उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद खाना वाना खाकर निकल गए BHU, और इतना बड़ा है कि हम लोगों ने ऑटो से मतलब इतना दूर तक पैदल तो जा नहीं सकते थे, बहुत दूर में फैला हुआ है। तो हम लोग ऑटो से थोड़ा थोड़ा बीच बीच रास्ते से निकल के घूमे, बस गाड़ी पर बैठे बैठे सब देख रहे थे। यहाँ पर हर चीज की पढ़ाई होती है BHU में, ऐसा क्या नहीं है जो यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, हर चीज की पढ़ाई होती है। और बहुत यहाँ पर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। पूरा ठंडा ठंडा था, हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी, वहाँ पर ठंडा हवा चल रहा था, वहाँ पर बहुत अच्छा लगा घूमने में। तो ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ा मतलब ऐसे ही घूमा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं थोड़ा सा घूम करके। तो गाड़ी पर बैठे बैठे ये सब देख लिए। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर हर एक चीज की पढ़ाई होती है। अभी कुछ इसका एग्जाम चल रहा था, सो एक जगह भीड़ भाड़ भी बहुत थी। यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को देखने लायक जगह है, बच्चों को दिखानी चाहिए। थोड़ा सा उतर करके हम लोग गाड़ी से और यहाँ पर फोटो के लिए IIT का ये लगा हुआ है, तो हम लोगों ने वहाँ पर फोटो लिया। फिर बाहर देख के आप लोग लिखा हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके सामने हम लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाए सब कोई, ताकि याद रहे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं, फोटो ही से तो याद आता है। और फिर वहां से हम लोग निकल गए, अब बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग अब सोच रहे हैं कि अब चले जाते हैं होटल पे या फिर कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि धूप देख करके तो ऐसे पैदल घूमने का जगह नहीं था, मन नहीं कर रहा था। अब ये देखिए, ये बहुत ही खास जगह है जहाँ पर हम आए हैं पर चाय पीने। तो ये बहुत खास सी जगह है, क्योंकि जब भी मोदी जी यहाँ पर आते हैं बनारस में, तो यहाँ पर चाय ज़रूर पी कर जाते हैं इनके हाथों की। ये देखिए वहाँ पर फ़ोटो भी लगी हुई है मोदी जी की। तो हम लोग को ऑटो वाले भैया ने बताया था कि यहाँ पर मोदी जी चाय पीने आते हैं जब भी आते हैं, तो क्योंकि एयरपोर्ट का रास्ता इधर से ही होता है, तो सोचा कि जब मोदी जी पीते हैं तो हम लोग भी यहाँ पर पी लेते हैं चाय। तो हम लोग यहाँ बैठे, भैया का दूध ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर वो क्या किया